हेलो, मेरा नाम है विकास राजोरा और मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर होगा ये लाइफ प्रोसेस। उस लाइफ प्रोसेस का हम आज लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हेमाडायलिसिस या फिर आर्टिफिशियल किडनी। किन लोगों को ज़रूरत होती है इनकी और क्यों ज़रूरत होती है? हम जानते हैं किडनी का रोल फिल्ट्रेशन का होता है, मतलब कि वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। अगर वो नाइट्रोजिनस वेस्ट बॉडी में रह जाते हैं तो वो टॉक्सिक होते हैं और डेथ कोज कर सकते हैं। इसीलिए उन नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। तो किडनी ये काम अच्छे से करती है, लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होती है जिन लोगों की किडनी जो होती है वो फेल हो जाती है। तो जिन लोगों की किडनी फेल हो गई है उनमें ये आर्टिफिशियल किडनी की मदद से उन नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकाला जाता है, जिसको हेमाडायलिसिस बोला जाता है। तो क्या होगा आर्टिफिशियल किडनी में, किस चीज़ की बनी होती है ये आर्टिफिशियल किडनी? तो आर्टिफिशियल किडनी जो होती है ये सेलफोन ट्यूब्स, ये जो आपको ट्यूब्स नजर आ रही हैं इनको बोलते हैं हम सेलफोन ट्यूब्स। ये दीज आर द सेलफोन ट्यूब्स, दीज आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू द ब्लड। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब ये कि ब्लड को ये बाहर नहीं जाने देती। लेकिन जो ये ट्यूब्स होती हैं ये एक चैम्बर में प्रेजेंट होती है और उस चैम्बर में होता है फ्लूइड, और उस फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो क्या किया जाता है, ह्यूमन को इस आर्टिफिशियल किडनी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसकी जो आर्टरीज हैं वो उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और ब्लड जो है वो इन सेलफोन ट्यूब्स में पंप करता है, पंप कर दिया जाता है। दैट मीन वो इनमें पंप करने के बाद ब्लड जो है इन सेलफोन ट्यूब्स में फ्लो करेगा। तो जो ये फ्लूइड होता है, जो यहाँ फ्लूइड होता है, ये आइसोटोनिक होता है ब्लड के। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सॉल्यूशंस हमने 9th क्लास में पढ़े थे। आइसोटोनिक का मतलब होता है जिसकी कंसंट्रेशन जो इंटरनल सॉल्यूशन है उसके इक्वल हो, यानी कि बाहर के और अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो, तो आइसोटोनिक कहलाता है। तो ब्लड जो है वो यहाँ से तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जो उस ब्लड में इम्प्योरिटीज हैं वो बाहर निकल जाएंगी, वो इस फ्लूइड में आ जाएंगी और वो वेस्ट फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा, यानी कि जो डायलिसिंग सॉल्यूशन है वो यहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा और हम फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन उसमें कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहेंगे, डालते रहेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लड इन सेलफोन ट्यूब में से फ्लो करेगा इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाएंगी और फ्रेश ब्लड या प्योर ब्लड जो है वो वापस हम ह्यूमन में ट्रांसफर कर देते हैं, इम्प्योरिटीज उसकी निकल जाती हैं। ये डायलिसिस डिपेंड करता है कि उस ह्यूमन की किडनी कितनी वेस्ट हुई है, उस पर डिपेंड करता है कितना टाइम, कितने लंबे टाइम के लिए ये चलेगा। तो ये आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है, इसको हम हेमाडायलिसिस बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या क्या आते हैं? अब एक्सक्रीशन, पूरा जो हमारा टॉपिक था वो था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। मेन पॉइंट ये है कि क्वेश्चंस क्या क्या अराइज होते हैं इस टॉपिक से, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो एक्सक्रीशन इन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, क्वेश्चंस अराइज होंगे। आपको या तो डायग्राम दे दिया जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, आपको लेबल कराकर, और फॉर एग्जांपल अगर किडनी है वहाँ पर ए लिख दिया गया है और लिखने के बाद वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा राइट देयर नेम, राइट देयर ऑर्गन नेम एंड देयर फंक्शन। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पुट होंगे, या फिर पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम आपसे एक्सप्लेन करने के लिए 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा विद डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ये पूछ लिया जाएगा। हेमाडायलिसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, ब्लड यहाँ से सेलफोन ट्यूब से ब्लड बाहर क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये सेमी परमिएबल होती है। सिर्फ वेस्ट ही बाहर क्यों जाता है, सेम वही, क्योंकि ये सेमी परमिएबल होती है। ब्लड जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक होता है ब्लड के, लेकिन ये आइसोटोनिक नहीं होता नाइट्रोजिनस वेस्ट के, इसीलिए वो बाहर निकल जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो इन सेलफोन में ऐड हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसी में
आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन, यूरिनरी ब्लैडर का क्या रोल है, यूरेथ्रा का क्या रोल है, यूरेटर्स का क्या रोल है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं।